देखा है कि हम कुछ फाइनेंस कराते हैं, अगर हम कोई फ़ोन फाइनेंस कराते हैं या लोन फाइनेंस कराते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं या कोई हम लैपटॉप वगैरह लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो हमें ना एक दे दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा इतना है और इतने महीने की किस्त है, ईएमआई है और आपने इतने रुपए का लोन लिया है और आपको इतने महीने पे करना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि हमने जो एक ईएमआई पे करी है उस ईएमआई में कितना तो हमारा इंटरेस्ट है और कितना हमारा प्रिंसिपल है, ये हम कभी नहीं जान पाते। तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा एक आपके लिए एक फॉर्मूला लेकर के आए हैं कि अगर हम कोई ही लोन लेते हैं, अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें हमारा पहले महीने या दूसरे महीने तीसरे महीने में कितना तो हमने लोन का पैसा चुकाया और कितना हमने इंटरेस्ट चुकाया और हमारी टोटल ईएमआई कितनी है। तो उसी के लिए हम एक छोटा सा सेशन लेकर के आए हैं, 10-15 मिनट का सेशन होगा। तो उसमें हम सारे बताएंगे। जैसे देखो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैंने 15 लाख का लोन लिया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है और जो मैंने 24 महीने के लिए लिया है ये मेरा एक लोन है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास एक्सेल में ही फॉर्मूले होते हैं, जैसे पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट फॉर ईएमआई के लिए। एक होता है हमारे पास पीपीएमटी। पीपीएमटी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल पेमेंट। और आईपी पेमेंट का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट और पीबी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम इन फॉर्मूले की मदद से हम ये निकालेंगे कि हम जो लोन चुकाते हैं उसमें कितना तो हम इंटरेस्ट देते हैं और कितना हमारा प्रिंसिपल वैल्यू पे करते हैं और क्या हमारा टोटल ईएमआई होता है और कितना हमारा आउटस्टैंडिंग बच जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास ये फॉर्मेट स्टेटमेंट आती है हम इसको ध्यान से नहीं देख पाते, हम सिर्फ ईएमआई देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना तो इंटरेस्ट हो गया और कितना हमारा ईएमआई हो गया और कितना हमने लोन लिया और क्या हमें देना पड़ रहा है, बस। तो हम इसी को फॉर्मूले बनाते हैं। एक्सेल में बहुत काम आता है, एडवांस एक्सेल का पार्ट है। तो हम इन्हें देखते हैं। जैसे मान के चलो कि हम पहला महीना लेते, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो हम इनको सिलेक्ट करते हैं और अपने माउस की मदद से ड्रैग ड्रॉप करते हैं। 24 महीने का देखो हमने ऑलरेडी बना रखा है, ये आपने 24 महीने का हमने फॉर्मेटिंग पहले से कर रखी है। देखो मान के चलो कि मैं आपको 1.5 लाख रुपए को मैं इसे भी कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर अगर मैं यहाँ को चेंज करूंगा तो यहाँ चेंज नहीं हो पाएगा, तो बार बार हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसको यहाँ से काट देते हैं। काटने के बाद हम डायरेक्टली इसी को वहां से उठाते हैं। 15,000 पे आ गया। अब हमें निकालना अपना प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल हमारा ईएमआई में कितना जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला प्रिंसिपल का? इसमें पीपीएमटी का, पीपीएमटी। अपना टैब दबाई। अब देखो सिंटेक्स क्या दे रखा है कि हमें रेट लेना, रेट ले लिया 16%। ठीक है, अब क्या होता है कि जो रेट है ये एनुअल है और जबकि हमें ईएमआई देनी पड़ेगी मंथली, तो उसके लिए हमें इस ईएमआई को मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, कर दी भाग। उसके बाद हमने लगाया कोमा। कोमा लगाने के बाद जो सिंटेक्स कह रहा है कि पर, यानी कि पर मंथ का देना, तो हमें मंथ में जो बचेगा हमारा ये करना। हमने मंथ कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने कोमा लगाया। कोमा के बाद कह रहा कि एनपीआर, मतलब हमारा जो मंथ है ये पीरियड का, हमने इसको अपना एरो किया, कोमा लगाया। पीबी का मतलब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख रुपए। हमने इसको क्लोज किया। अब देखो अगर मैं इस तरीके से क्लोज करता हूं तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली 15,000 में से ईएमआई पे कर रहे हैं तो नेगेटिव में तो आनी है ही। देखो नेगेटिव में आई, तो इसको नेगेटिव में ना करने के लिए हम पहले नेगेटिव कर देते हैं फॉर्मूले को। कहाँ करेंगे? सॉरी, मैंने ये से करा, एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद करूंगा मैं इस पे जाऊंगा, एरो पे क्लिक करूंगा, उसके बाद F2 पे बटन दबाऊंगा। F2 पे दबाने के बाद मैं 15,000 से पहले जो हमारा आएगा हम उसमें लगा देंगे माइनस, के बाद हमारा रेट आ गया। ठीक है, अब हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए हमारे पास और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट का? है IPMT। टैब रेट 16%, एनुअल है तो भाग करनी पड़ेगी 12 की। कोमा लगाना पड़ेगा, मंथ एक है हमारा, कोमा मंथली है 12, 24, कोमा माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, कोष्टक बंद,
एंटर, 2,000 रुपये आया। अब देखो ये दो जो जीरो को हम कम भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन हमें खत्म नहीं करना है क्योंकि अगला जो इंटरेस्ट होगा हो सकता है कि वो पॉइंट में हो, इसलिए हमें इन जीरो से कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जाते हैं ईएमआई पे। ईएमआई का हमारा फॉर्मूला है बराबर, प्रिंसिपल हमारा क्या है, पीएमटी टैब रेट ऑफ 16 डिवाइड बाई 12 पॉइंट कोमा 24 महीने का है, कोमा माइनस। अब कह रहे हो आपने मंथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि मंथ में हमने ये कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसलिए हम मंथ लेंगे नहीं, हमें तो बस एक महीने का लेना 1.5 लाख से, क्योंकि ईएमआई दोनों का बनता ना, ईएमआई तो इसमें से बनेगा, वो तो हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को निकाला, क्योंकि जो भी हमारी ईएमआई होती है वो प्रिंसिपल से पहले बन जाती है। वो ये तो हमने जो लगाए हैं फॉर्मूले, ये हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए निकाले हैं, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अलग अलग हो जाए इसलिए हमने फॉर्मूला लगाए। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी हमारा सम इतना ही आएगा। आप देख सकते हैं कैसे, आप यहाँ गए, बराबर किया, बराबर जाने के बाद प्लस करेंगे, प्लस करेंगे शिफ्ट के बाद, अरे यार रुक जाना, प्लस करेंगे, फिर हम जाएंगे दूसरी रैबों में, इसमें अरे यार कहाँ आ गया है ये, इसमें जाएंगे और यहाँ एंटर मारते हैं, दोनों सेम है ना, हाँ इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसका हमारा कोई नहीं है। अब देखो इतिहास गवाह है कि फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ट्राई करते दूसरे में कॉपी हो जाए। भाई तुम सब करते आ रहे हो तो हो सकता है कि इसमें कॉपी हो जाए, लेकिन इसमें भी नहीं कॉपी हुआ, हो सकता है। अब आप कह रहे होगे कि इन ऐसे करोगे, कंट्रोल डी करो, डी करके देख लेते, कंट्रोल डी करा, इसमें कॉपी नहीं हुआ। अब कैसा कॉपी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, तो देखते हैं। अब यहां देखते हैं क्यों रीजन नहीं हुआ। ओहो, हमने इसको फिक्स नहीं करा, किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को, रेट को, पीरियड को हमने इनको फिक्स नहीं करा, तो हम इनको फिक्स करते हैं। कौन कौन सी है हमारी, D3 फिक्स करा, फंक्शन की 4 दबाना है, F4 फिक्स हो गया। D7 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हर महीने चेंज होता रहेगा ये। ठीक है, तो B7 को कुछ नहीं करेंगे, E3 को करेंगे। E3 कौन सा हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू, E3 है हमारा ये पीरियड, फिक्स करेंगे। C को करेंगे, फिक्स करेंगे, कर दिया। सेम प्रोसेस इसमें फिक्स करेंगे। अब इसको एडिट करने के लिए हम F2 क्लिक करेंगे, हमने इनको फिक्स किया सबको, इसको फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करना जरूरी है, अन्य तो तुम्हारा फॉर्मूला बेकार है। ठीक है, फिक्स करना जरूरी है। ये मेरी पहली क्लास है तो बुरा मत मानना दोस्तों। ये हो गया फिक्स। अब देखो, अब मैं इन फॉर्मूले को कॉपी करता हूं। अब तू सोचो, चलो हम सारे को कॉपी करके देखते हैं क्या होता है। अब देखो, देखना, ए कंट्रोल डी करा। अब ये देखो दोस्तों, ये क्या है कि हमारा ईएमआई तो सारा सेम आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो गया। हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। प्रिंसिपल भी हमारा जो बच रहा है वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा, लेकिन आउटस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने आउटस्टैंडिंग में फॉर्मूला लगाया नहीं है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला? माइनस वाला। कैसे करते हैं? अब लगाते हैं इसका आउटस्टैंडिंग का, बराबर किया, माइनस करा, ये हमने किससे, इससे। तो हमने दूसरे महीने हमारे पास आउटस्टैंडिंग बचा इतना। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कंट्रोल डी करा, ये भी कंट्रोल डी करा, ये कंट्रोल डी करा, दिगड़ा दिगड़ा। देखते हैं क्या होता है, वो होना तो चाहिए यार। देखो, हुआ नहीं हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो पूरा ईएमआई का प्रोसेस निकाल दिया कि हमारी स्टेटमेंट होती है जब भी कभी आप लोन लेते हैं तो आपको यही सिनेरियो मिलता है देखने के लिए।
मान के चल लो कि हमने कोई फ़ोन लिया, फ़ोन का जो हमारा फ़ोन है, आजकल आईफ़ोन जो ले रहे हैं वो आईफ़ोन आ रहा है भाई, मान के चलो कि 80,000 रुपये का हमने आईफ़ोन ले लिया, ठीक है। 80,000 का लेने के बाद देखो ईएमआई बदलेंगी, देख ध्यान रखना, बदली, और उसकी ये मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। देखो तो कहते हैं ना कि 3800 रुपये की ईएमआई है हमारे आईफोन की, तो आईफोन की ईएमआई ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि घर जो मिलता है, अब घर तो कम से कम काफी साल के लिए मिलता है, तो घर के लिए पहले निकाल लेते हैं कि घर कितने साल के लिए मिलता है। अगर आपको कोई लोन लेना है घर के लिए, तो घर के लिए जो लोन मिलेगा वो आपको कम से कम 10-15 साल से तो कम के लिए मिलता नहीं है। आज देखते हैं कि 10-15 साल के लिए तुम कितना लोन चुकाते हो। 10 साल के लिए लोन लेते हैं, तो तुम 10 साल के लिए लोन लोगे, जब तुम घर लोगे अपना, तो तुम लोन कराओगे जी भाई 10 लाख रुपए का लोन, ठीक, 9% इंटरेस्ट के रेट से, और जी तुम्हारा 240 हिसाब से। जब आप बाबू 10 घर लेते हो 10 लाख रुपए का लोन करा के 9% की ईएमआई पे, तो आपको जाते हैं 9,000 रुपये महीने की ईएमआई। कहते हैं कि भैया हम, अब कोई बात नहीं, हम इसको भी कर देते हैं आगे को लोग, ये हम यहाँ से, ये लो भाई, आप कैसे भी कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप, बाकी मैं तो ऐसे ही कर दिखा रहा हूँ। तो मैं देखो, आप जब आप लोन लेते हो तो आपको ये सिनेरियो मिलता। अब आप कह रहे हो, सोच रहे हो कि हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। अब देखो यहाँ जाएंगे, बराबर पूरा कर दो, यानी कि आप भाई, सॉरी ये क्या हो गया, यानी कि भाई साहब आप 11 लाख रुपए का तो आप इंटरेस्ट पे कर देते हो। 10 लाख का तुम्हारा लोन था 10 साल तक, तो भाई यही होता है ईएमआई का। तो कोई भी आपको ईएमआई करानी हो तो उसके लिए एक बार पहले ये देख लेना, आप एक्सेल जानते हो तो आपको ये एडवांस एक्सेल का पार्ट है और वो जरूरी भी है ये सीखना, तो आप सीख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको कोई अगली वीडियो के साथ। तो ये मेरी पहली वीडियो है।